हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट गांधी जी का फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था। इसी मूवमेंट की वजह से गांधी जी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की मेन स्ट्रीम में आए। इससे पहले गांधी जी को लोकल मूवमेंट्स जैसे चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा सत्याग्रह में सफलता मिली थी। रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही जलियांवाला बाग मैस्कर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके साथ हम सत्याग्रह के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है और ये क्यों लागू हुआ। तो हुआ ये कि देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे। गवर्नमेंट ग्रोइंग नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए इस एक्ट को लाई। रॉलेट एक्ट में पुलिस को यह पावर दी गई थी कि वे विदाउट एनी रीज़न किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और विदाउट ट्रायल उसे 2 साल तक के लिए जेल में रख सकते हैं। विदाउट ट्रायल का मतलब था कि उसे कोर्ट में जज के सामने लाए बिना। तो जब व्यक्ति जज के सामने जाएगा ही नहीं तो वह निर्दोष या दोषी साबित नहीं होगा और वह जेल में ही रहेगा। गांधी जी ने इस ऑप्रेसिव एक्ट के अगेंस्ट सभी से सत्याग्रह करने के लिए कहा। तो देखते हैं सत्याग्रह क्या है। As we know that Gandhi ji returned to India in January 1915 from South Africa. साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने रेसिज्म के अगेंस्ट एक नोवल मेथड यूज़ किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। सत्याग्रह का मतलब है कि अगर आप सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं तो आप अत्याचार करने वाले से ताकत से नहीं, सत्याग्रह से जीत सकते हैं। सत्य और अहिंसा से हम इनजस्टिस से लड़ सकते हैं। इसके लिए हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी ये बिलीव करते थे कि अहिंसा यानी नॉन वायलेंस से हम भारतीय जीत जाएंगे। सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स. Truth is the very substance of the soul. That's why this force is called Satyagraha. The soul is informed with knowledge. In it burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कई जगह सत्याग्रह किए और अब वह रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी एक नेशन वाइड सत्याग्रह करना चाहते थे। गांधी जी ने 26 फरवरी को एक ओपन लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने इंडियन से सत्याग्रह ज्वाइन करने के लिए कहा और 6 अप्रैल 1919 को एक जनरल स्ट्राइक यानी हड़ताल से इसको शुरू किया। ये फर्स्ट मास स्ट्राइक था। इसमें कई सिटीज़ में रैलीज ऑर्गेनाइज की गईं। रेलवे के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। वर्कशॉप और शॉप्स भी बंद हो गईं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन नेशनलिज्म को दबाना चाहते थे। फॉर दैट दे पिक्ड अप लोकल लीडर्स ऑफ अमृतसर नेम्ड सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन पर अमृतसर में फायरिंग की। इसके बाद इस नॉन वायलेंट सत्याग्रह में हिंसा शुरू हो गई। इन सभी इवेंट्स का ये रिजल्ट हुआ कि मार्शल लॉ लगा दिया गया एंड जनरल डायर टुक कमांड ऑफ इट। आइए जानते हैं मार्शल लॉ क्या है। ये कुछ आज के लॉकडाउन जैसा ही था। इसमें लोगों को एक जगह इकट्ठा होना मना था, पर तब सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना मुश्किल था और इसी जानकारी के ना पहुंचने के कारण जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के ट्रेडिशनल फेस्टिवल पर बहुत से लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। वे इस मार्शल लॉ से अनअवेयर थे और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसमें आसपास के गांव से आए लोग अधिक थे और इसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग भी थे। बाग के चारों ओर बाउंड्री बनी थी और उसमें एक कुआं भी था। जब जनरल डायर को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो वह वहां आया और उसने मेन गेट को ब्लॉक करके ट्रूप्स को फायरिंग का ऑर्डर दिया विदाउट एनी वार्निंग, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 379 पीपल वर डेड एंड 1200 वर वुंडेड। फायरिंग 10 मिनट तक कंटिन्यू रही। ये आंकड़े इस घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे, पर रियलिटी में मरने वाले और जख्मी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैनी पीपल गॉट क्रश्ड इन द स्टैम्पीड और बहुत से लोग कुएं में कूदने की वजह से मर गए। वहाँ की वॉल्स पर अभी भी पुरानी बुलेट्स के निशान हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जैसे जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर की न्यूज़ लोगों तक पहुंचने लगी, उनका गुस्सा बढ़ने लगा। वे सड़कों पर उतर आए
और दे स्टार्टेड क्लैशिंग विद द पुलिस। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी अटैक्स होने लगे। गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की। वे सत्याग्रहियों को परेशान करने लगे। गांधी जी इस हिंसा से बहुत दुखी हुए एंड ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑन 18 अप्रैल 1919। आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1922 को इस रॉलेट एक्ट को भी वापस ले लिया। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस एक्ट। The Anarchical and the Revolutionary Crimes Act of 1919 was popularly known as Rowlatt Act. This act was passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 18 March 1919. This act was passed on the recommendations of Sedition Committee chaired by Sir Sidney Rowlatt. Rabindranath Tagore renounced his knighthood in protest of Jallianwala Bagh massacre, and Gandhiji gave up the title of Kesar-e-Hind. So here it ends. It's all about the Rowlatt Act. Please comment your opinions in the comment box for further improvements. Please like and share this video and subscribe to my channel Dil Ki Chabi.